अगर कांग्रेस सरकार तनिक भी लाज शर्म अगर है, उनकी सरकार राज्य में है, तो अपना वादे पर क्यों नहीं काम करती है? अपने वादे पर काम करने पेट्रोल के अलावे, डीजल पेट्रोल के अलावे भी बात है महंगाई के, जो ये रसोई गैस हो गया है, जो खाना का तेल हो गया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जो महंगाई की बात, रसोई गैस, मैंने पहले ही कहा था, ये सब जो गैस की जो बढ़ोतरी होती है, आप बात क्यों नहीं करते हैं उस चीज़ का? जो हमारा देश आज कई जो युद्ध करते थे, हमारा जो अन्य देशों में हमारा आक्रमण करते थे, उनको लड़ने के लिए हमारे पास जो यंत्र नहीं था, वो सब आ गया। क्योंकि सरकार बोलती थी मेरी सरकार बनते ही अनुबंध का नाम मैं बंद कर दूंगा, मैं सभी को नियमितीकरण कर दूंगा। लेकिन जैसे हेमंत सोरेन जी की सरकार आती है, अपने घोषणा पत्र को एक तरफ रख देते हैं और वो घोषणा पत्र वो देखते नहीं है, हुलक के देखते नहीं है। और जैसे अनुबंध कर्मी अपना बात को याद कराते हैं, मैंने वोट दिया है, आप मुझे नियमितीकरण कीजिए, तो उनको नौक नियमितीकरण नहीं करता, उनको लाठी डंडा सरकार पीटती है। तो मुझे लगता है कि सरकार की पाँव की घड़ा मामला को वो सामने लाया और बोला कि हमको वोट दे दो, मैं प्रति वर्ष 5 लाख नौकरी दूंगा। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, ये हमको लगता है कि 1.5 वर्ष सरकार की हो गई है, आज एक भी नौकरी सरकार दी नहीं। उल्टे यहाँ के जो नौकरी, जो हमारे भाई बहनों के जो शिक्षक जो बने थे, उनका नौकरी भी छीन लिया। घर पर महंगाई का असर पड़ा है कि नहीं पड़ा, आपसे पूछना चाहते हैं। सबके घर पे पड़ा है, कैसे नहीं पड़ा है? सरकार उनको नौकरी नहीं दे रही है। सरकार अगर अनुबंध कर भी नौकरी मांग रहा है, तो सरकार नियमितीकरण करके नौकरी ना देकर उनको लाठी या डंडा से पीट रहा है। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है, ये उनकी पाप है, ये बात को समझना होगा। और नौजवानों, मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ, हमारे गरीब दुखी, क्योंकि झारखंड राज्य गरीबों का राज्य है, यहाँ पर कई ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तड़पते हैं। ये कैसे ठगे थे, याद कीजिएगा। हेमंत सोरेन बोलते थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं और 3 लाख जोड़ दूंगा, उसमें शौचालय होगा, सास ससुर का रहने के लिए अलग घर रूम होगा, पंखा होगा, क्या क्या तरह तरह न किया। आज क्या है मित्रों, आज 1.5 साल हो गया, कुछ मिला हम लोग को कुछ नहीं। पाँच का खड़ा है, इससे भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड की जनता को बताना चाहती है, ये हेमंत सोरेन जी की सरकार अपने कुनीति से, अपने एक प्रकार से कहेंगे उनके जो झगड़े का मंशा था, आज वो मुझे लगता है वो पाँव का घड़ा भर गया है। और हमारा कर्तव्य बनता है देखिए, हम सबको मालूम है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर 5 वर्ष में चुनाव होता है। और 2019 का जो चुनाव में यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस प्रकार से यहाँ के युवाओं को ठगने का काम किया, पूर्ववर्ती सरकार जो रघुवर दास जी की सरकार थी, यहाँ अच्छा सरकार चल रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन जी के पास कोई मुद्दा था नहीं सिवाय ठगने की। तब वो 2019 के चुनाव में, हर चुनावी मंच हो या बदलाव यात्रा का मंच हो, यहाँ के अनुबंध कर्मी नौजवान साथियों का बात हो, परा शिक्षक का मामला हो, बहनों के मामला हो या नौजवानों को नौकरी देने के मामला हो, ये मामला को वो सामने लाया और बोला कि हमको वोट दे दो, मैं प्रति वर्ष 5 लाख नौकरी दूंगा। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, ये हमको लगता है कि 1.5 वर्ष सरकार की हो गई है, आज एक भी नौकरी सरकार दी नहीं। उल्टे यहाँ के जो नौकरी, जो हमारे भाई बहनों के जो शिक्षक जो बने थे, उनका नौकरी भी छीन लिया गया। ये हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट नहीं करने सके, सरकार पीछे हट गई, जिससे कारण मेरे भाइयों को नौकरी चला गया। और जो अनुबंध कर्मी, जिनको पिछली सरकार ने कहा था कि यही सरकार बनेगी नौकरी देंगे, फिर उसको बढ़ाएंगे, लेकिन ये सरकार जैसे आई अनुबंध कर्मी के नौकरी को छीन लिया। और जब नौकरी मांगने गए, क्योंकि सरकार बोलती थी मेरी सरकार बनते ही अनुबंध का नाम मैं बंद कर दूंगा, मैं सभी को नियमितीकरण कर दूंगा। लेकिन जैसे हेमंत सोरेन जी की सरकार आती है, अपने घोषणा पत्र को एक तरफ रख देते हैं और वो घोषणा पत्र वो देखते नहीं है, हुलक के देखते नहीं है। और जैसे अनुबंध कर्मी अपना बात को याद कराते हैं, मैंने वोट दिया है, आप मुझे नियमितीकरण कीजिए, तो उनको नौक नियमितीकरण नहीं करता, उनको लाठी डंडा सरकार पीटती है। तो मुझे लगता है कि सरकार की पाँव की घड़ा अब भर चुकी है, जिसको भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में लगभग 100 की जगह मैंने पॉइंट पर ये जनता को बताने का काम कर रही है और सरकार को आगाह करने का काम कर रही है। ये लोकतांत्रिक देश है, जनमत का अपमान नहीं होना चाहिए। जनता अपना वोट इज्जत के साथ देने जाती है, उम्मीद के साथ। आज हम लोग पाप का जो घड़ा है, ये घड़ा हम लोग उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का जो उद्योग चलाया, पैसा लेकर पोस्टिंग ट्रांसफर, ये पहला पाप। रुपा तिर्की के मामले में ये पीछे सरकार हट गई, दूसरे पाप। नौजवानों को जो घोषणा पत्र में जो भी नौजवानों के लिए वादा किए गए थे, चाहे किसानों का, एक भी घोषणा पत्र का काम नहीं किया। इसका मतलब जनता को जनमत है, जनता जो वोट दिया उनका अपमान किया। इसलिए इससे बड़ा पाप लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता है। जनता के पास हम लोग जा रहे हैं, ये सिंबॉलिक ये कार्यक्रम है, जो घड़ा दिखाएं हम लोग, सिंबॉलिक दिखाएं सरकार को। ये घड़ा अब घर घर के महिलाएं, घर घर के नौजवान निकालेगा और पाप को जनता को बताने का काम करेगा।
महंगाई के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, महंगाई जो आप बात कर रहे हैं, महंगाई जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तय होती है, ठीक है। जो महंगाई आप तेल की बात करें या गैस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इसके रेट तय होती है। भारत जो देश है, नरेंद्र मोदी जी मजबूत हाथों में है। आज देश अच्छे राह पर चल रही है। आप अगर विरोधी लोग महंगाई की बात अगर उठा के अन्य जो जरूरत के झारखंड की जरूरत के मुद्दा है, जो झारखंड सरकार जो नाकामी उनका जो नाकामी को अगर इस महंगाई का बात ला के अगर रखना चाहती है, तो मुझे लगता है सरकार अब विपक्ष भागना चाहती है अपने। तेल पेट्रोल के अलावे, डीजल पेट्रोल के अलावे भी बात है महंगाई के, जो ये रसोई गैस हो गया है, जो खाना का तेल हो गया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जो महंगाई की बात रसोई गैस, मैंने पहले ही कहा था, ये सब जो गैस की जो बढ़ोतरी होती है, आप बात क्यों नहीं करते उस चीज़ का? जो हमारा देश आज कई जो युद्ध करते थे, हमारा जो अन्य देशों हमारा आक्रमण करते थे, उनको लड़ने के लिए हमारे पास जो यंत्र नहीं था, वो सब आ गया। देश के अंदर हमारा जो कहते थे पहले, हमारा देश को अंगुली दिखाता था लोग कि भारत देश को लोग डराता था, आज देश विश्व स्तर पर सबसे ऊंचा खड़ा हुआ है। ये बात उसको दिखाई नहीं देती। अच्छा, ये जानकारी है अभी आपके कांग्रेस पार्टी के लोग आपका ये महंगाई के खिलाफ जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ मोड़ में और माझी मोड़ में? देखिए, ये लोग कर रहे हैं, ये इसलिए करते हैं भाई साहब कि झारखंड की जनता उनसे सवाल कर रही है और सवाल को ढकना चाहती है, इसलिए ये सब मामले मुद्दे को लोग उछालना चाहते हैं। अगर कांग्रेस सरकार तनिक भी लाज शर्म अगर है, उनकी सरकार राज्य में है, तो अपना वादे पर क्यों नहीं काम करती है? अपने वादे पर काम करने बोलिए, मेरे ऊपर पड़ती है। लेकिन सरकार या नियंत्रित हाथों में अभी है। अब आगे देखते जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं लीलावती महतो और ये भाजपा में मैं मेसरा मंडल की मंत्री हूँ। ये आप लोगों ने क्या किया आप लोगों ने अभी? हम लोग तानाशाही सरकार जो हेमंत सोरेन है उसके खिलाफ आज जो पाप का घड़ा है वो छोड़ रहे थे। एक्चुअली जो सरकार जिस मुद्दे पे आई थी झारखंड में, 1% भी कुछ काम नहीं किया, लोगों को ठगने का काम किया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठगे हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था। जो भी है, मतलब महिलाओं को ना सम्मान मिला, ना बेरोजगारों को रोजगार मिला, और ऊपर से जो भी मतलब जो पहले सरकार जो किए थे उसको भी छीनने का काम किया है। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई के बारे में तो यही कहना चाहेंगे कि महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। एक तो रोजगार छीन गया है, ऊपर से महंगाई बढ़ती है। महंगाई की बात कर रहे हैं आपसे। महंगाई देखिए, महंगाई तो कोरोना के कारण एक हुआ है, वो मतलब महंगाई कोरोना कारण बढ़ा है। जो भी है, मतलब किस आधार पे बोल रहे हैं कि आप? हमारा कहने का मतलब अभी कांग्रेस के पार्टी के लोग जो हैं वो आपका और माझी मोड़ में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, महंगाई मतलब हर तरह से हम देख सकते हैं। कोरोना के कारण भी बहुत कुछ हुआ है, तो उसके कारण भी महंगाई बढ़ा है। वैसा कुछ नहीं है कि बीजेपी। हम बात नहीं कर रहे हैं, हम रसोई गैस की बात कर रहे हैं, खाने वाले तेल की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ की बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महंगाई को सिर्फ लेके आप नहीं चल सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल में बहुत ऐसा काम सरकार ने किए हैं जो मतलब बहुत लोग को जो मतलब बेरोजगार छीन चुका है, उन लोग के हित के लिए, कोरोना में स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा काम किए हैं सरकार। तो आपके घर पर महंगाई का असर पड़ा है कि नहीं पड़ा, आपसे पूछना चाहते हैं। सबके घर पे पड़ा है, कैसे नहीं पड़ा है? तो महंगाई एक मुद्दा है कि नहीं है अभी? महंगाई मुद्दा है। इस पर क्या सोल्यूशन है आप लोग का? सोल्यूशन सरकार कर रही है, कोशिश कर रही है हर तरह से सोल्यूशन करने का। ऐसा नहीं है कि सब बैठे हुए